राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो भाई शाम का टाइम हो चुका है और दिन है आज मंगलवार। तो हमें जाना है टोहाना, कई काम है, तो अपने वो जो काम है वो निपटा करके आएंगे। और मैंने सोचा कि चलो एक बार घर से अपना ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो चल पड़े हैं घर से। और आज बहुत चक्कर लगाने के बाद ये हुआ कि भाई चलो बात फाइनल तो हुई, क्योंकि एक तो हमारा ना टाइम नहीं ठीक बैठ रहा था, क्योंकि मैं भी अपना साथ में कुछ करना चाहती हूँ और आराध्या की भी मुझे क्लास लगवानी थी। तो आराध्या की क्लास शाम के टाइम पे लग रही थी, भाई 4 से 7 बजे तक का टाइम था। और पहले तो क्या हुआ, जैसे मैं 1-2 जून से ही लगवाना चाहती थी कि ताकि पूरा महीना हम अच्छे से यूज कर सकें छुट्टियों वाला। पर उसमें क्या था, हम जिस एकेडमी में शुरू में गए थे ना, उसमें उनके पास शायद बच्चे नहीं थे, और हम शाम में गए तो उन्होंने बोल दिया कि सुबह के टाइम पे आते हैं बच्चे। फिर मेरा मन नहीं माना, तो फिर मैं सुबह के टाइम पे गई, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि शाम के टाइम पे आते हैं बच्चे। तो इस करके फिर मुझे ये था कि एक बार जब मैं क्लास देख लूँगी ना लाइव, उसके बाद ही मैं एडमिशन करवाऊँगी। वो मुझे वहाँ पे कुछ दिखा नहीं। और बाद में फिर मैंने उनके पास फ़ोन करके भी बोला कि भई आप थोड़ी बहुत वीडियो भेज दो या फिर वीडियो कॉल पे दिखा दो। तो 3-4 ही बच्चे थे छोटे छोटे से, तो फिर वहाँ पे तो नहीं ठीक था। और माहौल भी थोड़ा सा मेरे को ऐसा ही लग रहा था। मैं जाती थी तब बस 3-4 लड़के ही मेरे को वहाँ पे मिलते थे, तो वहाँ तो मैं कैसे एडमिशन करवा सकती थी। और उसके बाद फिर पूछताछ करके हमने 2-3 अकेडमी का और पता चला कि भाई 2-3 और हैं। और अब ये पता चल रहा है कि भाई ज़्यादा हैं। तो यही है, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो हमें नहीं पता होता, धीरे धीरे रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। तो वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमें ठीक लगा, लेकिन 4-5 दिन का बीच में गैप दे दिया था। वो क्यों दे दिया था, क्योंकि जैसे जो नीलम मटवाना से आती है मेरे पास, मैंने उसको बोला था भाई तेरी लड़की का भी साथ में ही करवा दे, दोनों हो जाएंगी, मन लग जाएगा बच्चे का भी एक दूसरे के साथ में। क्योंकि आराध्या साफ मना कर रही थी, उस अकेडमी में गई थी ना, उसके बाद तो बिल्कुल साफ मना कर रही थी कि मम्मी मेरे को नहीं करना है। तो फिर दोनों का ये है कि भाई साथ भी हो जाए और मन भी लग जाए। तो फिर उसने हाँ भर दी थी कि बोली हम मंगलवार में आएंगे, क्योंकि सोमवार में उसके भतीजा हो रखा है, उसका कुआं पूजन था, कि मंगलवार से जो क्लास है ना वो शुरू करवा देंगे। तो अभी हम पहुंच गए हैं टोहाना, हमें ये भी मिल गए थे रास्ते में, बस अभी जा रहे हैं एकेडमी में। और वहाँ पे माहौल हमें बिल्कुल बढ़िया लगा, बच्चे भी बहुत सारे थे, बैच भी कई थे। लेकिन फिर वही टाइम की दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उनका जो बैच था 5 से 6 का, उसमें बच्चे ज़्यादा थे। तो वो बोल रहे थे कि 4 से 5 वाले में करवा लो, फिर मेरी सेटिंग नहीं हो रही थी। तो इस करके फिर हमने सुबह का ही करवा लिया कि ठीक है, सुबह में भी ये है कि भाई साथ में लेकर के आ जाऊँ, और देख लेंगे जाते टाइम क्या कुछ करेंगे। तो उस करके फिर आज हमारी बात फाइनल हो गई। 10-11 दिन निकाल दिए इसी चक्कर में, क्योंकि 5-6 दिन तो उन्हीं ने चक्कर लगवा दिए, फिर डेली तो मैं जा भी नहीं पाती थी, 2-3 दिन का वैसे गैप हो जाता था। और उसके बाद पूछना तो मैंने पहले ही शुरू कर दिया था, जून की छुट्टियों से ही 2-3 दिन पहले ही। तो उसके बाद फिर जैसे 3-4 दिन अब नीलम ने लगा दिए थे, क्योंकि ये शनिवार में गए थे घर पे, और अब मंगलवार में आए हैं। तो आज ही आए थे ये दोपहर में, और आज ही मैं इनके पास पहुंच गई थी कि भाई चलो। और एकेडमी का जो काम है अपना वो निपटाया, वहाँ पे बहुत टाइम हमने बच्चों को देखा। और उसके बाद फिर बातचीत की, सारी बात करके, और अभी हम आए हैं बर्तनों वाले। बर्तन नहीं है यहाँ पे ना, सब सामान मिल जाता है। इनका क्या करेगी? ये चटनी चटनी सॉस करना पड़ता मैंने चौंचले है। है। देखो चौंचले तो ज़रूरतें तो इंसान की बहुत कम है ना, फालतू के तो चौंचले शौक का पैसा खर्च करा दो। और ज़रूरत तो कोरोना टाइम में लोग देख गए कितने को है, बहुत कम। इंसान चाहो तो बहुत कम पैसे में काम चल रहा है इसका। हाँ ये होता है सही तो करो। तो यहाँ पे मैन तो मुझे जो कंटेनर है ना वो लेने थे, 2-3 तो कांच के लेने थे, और थोड़े से वैसे चाहिए थे 4-5 छोटे साइज के, ताकि भाई कुछ सामान ऐसा होता है जो कि पड़ा रहता है पन्नियों में, या फिर मसाले वगैरह होते हैं भाई, या फिर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं वो वैसे रखी रहती हैं, वो उसमें डाल दें। और 4-5 चीज़ और चाहिए थी, तो वो मुझे देखनी थी। तो यहाँ पे बस अभी हम सामान देख रहे हैं। क्या करूँगी? या ले जाए बेटा, हमारा खर्चा बहुत हो रहा है, इनका मैं कुछ नहीं खर्चा कर दे।
आई खर्चे तो सब एक होंगे वैसा कौन है जिसका खर्चा नहीं ना ही कमरा ज़्यादा नहीं हो रहे थे मन देख बात है हुआ कुछ ना देख रहे डोड़ भी नहीं कहा तो चक्कर लग गया आने जाने हम कई हजार लागन कर दूंगी समझ में यहाँ पे करता है हाँ। हमारा तो वो गाना नहीं है अब काम भी रुकता को नहीं देना ना कुछ ना वो काम मारे मार गए नहीं मेरे कुछ चिंता करा है जरा तो दोनों नौकरी करा है फिर भी सिस्टम नहीं सेट आ रहा ये बोला कि अगला भी ना मेरी सेटिंग हो जाएगी स्कूल में हो जाएगी हाँ सही है तू ये यूट्यूब में छोड़ के तो अपना और काम देख ले कुछ हो नहीं यूट्यूब में ना छोड़ दी कोई नहीं लोगों ने नहीं हो जाएगी भी अब वो अपने शौकिया तौर पे चला लेकिन साइड में अपना काम करना एक ये यूट्यूब से सारे रहता ना काम तो फिर भी करूँगी फिर काम तो फिर भी करूँगी क्योंकि यूट्यूब कोई परमानेंट थोड़ी है काम तो फिर भी करूँगी वो तो मेरा 1 घंटा सवेरे का 1 घंटा शाम का ले लेगा नहीं करे 2-3 बजे तक रह जा करूँगी स्कूल में तो फिर अपना फिर ये नहीं है इवनिंग में 15 मिनट की पड़ जाए फिर 5-7 की पड़ जाएगी इसका क्या करेगी कितने कर लो तो यहाँ पे हमें दिख गई थी मशीन तो सबने अपना अपना जो वेट है वो किया और मेरा तो वही रहता है भाई 70 से 300-400 ग्राम फालतू ही बेशक से वो कम तो होता नहीं है। और यहाँ पे नीलम का 3 किलो वजन कम हो गया था तो यह खुश हो रही थी और बच्चों का भी 1-1 किलो कम हो रखा था। तो ऐसे ही चलता है गर्मी में तो वैसे ही गर्मी में पता नहीं हमारा नहीं कम होता सबका कम हो जाता है। और अब चल पड़े हैं हम जो वेट मशीन है वो लेने के लिए। इनसे हमने पूछी भाई कहाँ पे मिलेगी तो इन्होंने बोल दिया था कि साइड वाली दुकान पे मिल जाएगी। तो फिर हमने सोचा कि चलो ले लेते हैं आए हुए। तो अब पहुंच गए हैं घर पे और भाई थोड़ा सा लेट हो रहे थे तो आंधे मैंने जो सब्जी है वो चढ़ा दी है। मेरी माँ ने काट के रख रखी थी। यहाँ पे तेल डाल दिया था, तेल गर्म हो गया था तो जो जीरा धनिया है वो डाल दिए हैं और प्याज डाल दिए हैं। प्याज के साथ में ही मैं जो भिंडी है वो डाल देती हूँ। वैसे मैं टमाटर डाल करके मसाला डाल करके पकाती हूँ, बाकी सब्जी बनाती हूँ, लेकिन भिंडी को मैं इसी तरीके से बनाती हूँ क्योंकि इसमें टमाटर अगर मैं डालती हूँ तो बाद में पेस्ट बना करके डालती हूँ या फिर नींबू का रस डाल लेते हैं। तो प्याज और भिंडी एक साथ डालने के बाद जो सारे मसाले हैं वो डाल देती हूँ और बस फिर ढक करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। बाद में टमाटर का पेस्ट डाल देती हूँ या फिर जो नींबू का रस है वो डाल देती हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छी भिंडी बनी थी हमारी। तो जी इस टाइम पे हो गए हैं 8:40 और खाना हमने खा लिया है। और खाना खाने के बाद ही यहाँ पे बस थोड़ा सा अपना जो सामान है वो देखूँ थी और कुछ सामान किचन का लेके आया, मतलब जो ग्रोसरी शॉपिंग अब वो करी है तो वो तो रख दी है। और यहाँ पे मैं एक वेट लॉस जो मशीन है, मतलब वेट नापने की मशीन होया करे, वह लेके आई हूँ। पहले भी थी हमारे पास, वह ब्लैक कलर की थी, वह मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और यह वाइट कलर की है। पर उसका क्या होया, वो रख दी एक दिन जो रसोई की वे है ना अलमारी सी, उनके ऊपर रख दी और एक दिन मैं उतारने लगी ना तो जैसे इसका डिब्बा खुला है ना उसका वैसे ही खुला था और मैंने सोचा डिब्बा बंद होगा तो डिब्बा हाथ में रह गया, मशीन नीचे पड़ गई। उसमें शीशे की तो थी ये, मतलब इतनी बुरी तरह तो टूट गई थी, ऊपर तो समझ में भी नहीं आया था इतनी उसमें वो थी। तो एक या लेके आई हूँ मैं, या वाली 850 की बोल रहा था जी, कंपनी की है और मैं तो फिर उसको 750 ही दे के आई थी। ठीक है, तो एक ये मशीन लेकर के आए हैं क्योंकि भाई मैं अपने जो फोन तक कनेक्ट हो या ना बेटे सेल डलेंगे इसमें, 2 सेल डल जाएंगे, मतलब सेल डल रहे हैं चलेगी और सेल नहीं डलेंगे तो अपने बंद है। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी जो डाइटिंग है ना वो रुक जा, तो भी अपना वजन कम करना है। इससे ये है कि भाई पता चलता रहेगा भाई हाँ कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं ये लेकर के आ गई हूँ। और बिना तुले ये होता है कि क्या पता कम हुआ या नहीं हुआ है, तो कई बार हम कर जाते हैं गुस्सा किया। और एक लेकर के आई हूँ ये प्लास्टिक की जो टूटी वो होती है वो, क्योंकि बाहर लगवानी है मेरे को। पहले हमने लगवा रखी थी जहाँ पे मैं अपने प्लांट्स वगैरह रखती हूँ ना सीढ़ियों के पास में, वहाँ पे लगवाई थी भाई पानी वगैरह डालना हो या बार बार एरिया धोना हो तो आसानी से हम पानी ले लें, अंदर ना आना पड़े। अब ना अंदर से पानी लेकर के जाना पड़ता है, तो सब जगह लॉबी में अगर बच्चे कभी कभार डालते हैं ना तो ये फिर थोड़ा बहुत गिरा देते हैं, उसमें फिर बुरा हाल हो जाता है अंदर।
तो अब ये बार ये लगवाऊंगी और नाली भी लेकर के आऊंगी भाई, टूटी चलाई और नाली के साथ में मतलब वो फुहारा सा है ना, अगर उसके साथ पत्तियां पर भी अच्छी तरह से पानी का छिड़काव हो जाए, वो भी धुल जाएंगे और पानी भी आसानी से दिया जाएगा, काम आसान हो जाएगा, है ना। सारे एक जगह पर रखें पीछे। और ये मैं लेकर के आई हूँ 4 उक्के, क्योंकि ये मुझे ना ऊपर बारजे में लगवाने हैं, तब मैं बार वाले एरिए का मैं कवर करूँगी। लेकिन अभी ये कि कभी मिस्त्री आएगा ना ड्रिल मशीन वाला, तो उसी टाइम पे मैं लगवा लूँगी इनको। ऊपर लग जाते हैं ये छत में, और फिर इनके अंदर वो मुड़मा सरिया सा होता है ना, वो डाल करके, कड़े डाल करके हैंगिंग बास्केट के लिए मैं कुछ बनाऊँगी जो मेरे दिमाग में है वो वाला। तो ये मुझे 20-20 रुपये के पड़े हैं, 20 रुपये का एक हुक पड़ा है, 80 रुपये की ये हैं और 60-70 रुपये की ये होगी। और 2 मैं लेकर के आई हूँ कांच के जार, क्योंकि कई बार ना ज़रूरत पड़ जाती है। एक तो नीचे जैसे नमक के लिए तो है भाई, नमक है ना कभी भी प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखना चाहिए, हमेशा कांच के डिब्बे में नमक रखा करो। और ऊपर के लिए मैं लेकर के आई हूँ, तो ऊपर वो मेरे को या तो मसालेदानी में रखना पड़ता है या फिर एक प्लास्टिक की है उसमें रखना पड़ता है, तो उसके लिए मैं लेकर के आई हूँ। एक तो ऊपर मैं नमक के लिए रखूँ, नीचे हमारे 1 किलो वाला है ही नमक रखने के लिए। और एक में अगर भाई कुछ हम बनाएं तो जैसे मैं एक तो राधे के लिए तेल सोच रही हूँ बनाने का, वो पंसारी का तो 2-3 चीज़ लेके आए, वो पंसारी का ही नहीं जाया जाता, इतनी बार जावा है। कल न लेके आऊँगी, आज हम लेट हो गए थे थोड़ा सा, इस करके नहीं लेके आई। कुछ भी सामान डाल दो, और ये भी डिब्बी काम आ जाती है कई बार, क्योंकि कई बार जैसे काला नमक है, काली मिर्च है, और भी छोटे मोटे और भी बहुत सारे मसाले हो जाते हैं, वो ना वैसे ही रखे रहते हैं पैकिंग में, तो ये इसमें हम डाल करके रख दें। क्या हुआ, ये भाई 90 की 6 आई है, ठीक है, तो काम आ जाएंगी बहुत सारा, कहीं भी यूज कर लो। और एक ये मैं मग लेकर के आई हूँ बाथरूम के लिए। एक मेरे को बाल्टी चाहिए थी, लेकिन वो मेरे को नीले कलर में चाहिए थी और साइज भी छोटा चाहिए था, तो वो सेम कलर मेरे को मिल नहीं रहा था, तो इसलिए अभी मैंने इसको छोड़ दिया कि कभी फुर्सत में आऊँगी ना तो फुर्सत में ही लेकर के जाऊँगी कलर देख करके, ठीक है। तो इसलिए मैं बस डिब्बा लेकर के आई हूँ। और ये मैं एक स्प्रे बोतल ले आई, कई बार ना ज़रूरत पड़ जाती है, तो प्लांट्स के लिए तो मेरे पास है, लेकिन वैसे नहीं थी, तो उसके लिए लेकर के आई हूँ, ठीक है। ये दिया 50 रुपये का, और ये आई है 60 रुपये की। क्या हुआ, सुमन का मिला दो फोन, क्या था? हाँ फिर क्या दूंगी, आवेंगे बेटा, मैं अपने हिसाब बताऊंगी, अपने टाइम पर आवेंगे बेटा। ये तो उसमें रखा, ये टूटी भी और यो भी वाश बेसिन वाला दराज में, और यूँ है ना बहुत संभाल के रखना है, और कोई भी बच्चा इसको छेड़ेगा नहीं, क्योंकि ये गिरते टूटेगा बेटा, इसमें इतनी दरार आ जाएगी समझ में नहीं आवेगा, इसको मत छेड़ना, ठीक है। हाँ, और ये कांच वाले डिब्बे ये दरिया, सवेरे टाइम लग गया ना तो धो दूंगी, और आके फिर अपने वहाँ ताए पीछे शाम में मसाले वगैरह डाल देंगे, ठीक है। राम राम जी, एकदम मारा गीदर होंगी इसमें भैया, अच्छा तय जा, फूल पाई दर जा, लस्सी लुस्सी दर जा, साफ हो जाएगी, खराब को नहीं होगा ना दिन हमें जाता है, आराम दरिया करा। हाँ भाई मुँह तो दर जा, आराम सुथरा हो जाएगा ना दिन, रात लो तो खराब को नहीं होगा। गारा ला दिया मैंने, इसमें गीदर दूंगी तो ही जाएगा। टिंडी खानी हो खा लो, टिंडी ने दी करता हो भाई, घी ना दी करता हो, घी भी खा लियो, ताई लूंगी यो फिर बैठ दूंगी मैं, यो नीचे भी जगह तक फिर बैठ दूंगी इसमें, मैं यो आराम कर दूँ, नीचे पत्थर डालूंगी फिर। मेरी माँ लाग रही है नीचे, जो झाड़ू है वो निकालन, गोबर वगैरह का जो काम है वो सारा हो चुका है, बस अब झाड़ू निकाल देगी, और जो मैशा गहरा गुरा घेरना हुआ है वो घेर देगी।
तो भाई यो था आज का वीडियो, किसा लग गया जरूर बताइयो कमेंट करके। वीडियो पसंद आई हो वीडियो ने लाइक कर दियो और चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। तो चलो फिर मिलूंगी मैं आपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक